कल आपने देखा ना जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। और ये जिस तरह की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की है। जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये क्या कहते थे कांग्रेस के, पता है? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये जुमला करते थे हमारे पीछे। हमने कहा हमने तारीख शिलान्यास की भी बता दी और हमने तारीख रामलला जिस दिन पधारे थे वो भी हमने बता दी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करके बताती है, कहती है वो करके बताती है। जब जब चुनाव आते हैं तो एक नया फसूका छोड़ देते हैं, SC ST के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अरे बीजेपी आ जाएगी, आरक्षण हटा देगी। एक बात बता दूं मैं आपको, लोकसभा के बाद कोई कांग्रेस वाला आपके बीच में आया क्या? कोई लोकसभा के चुनाव के बाद आपके बीच में आया क्या? सिर्फ लोकसभा में इस तरह की बात इन्होंने की। जब जब चुनाव आते हैं SC के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हमेशा कांग्रेस ने भड़काने का काम किया, आपस में जाति पाति की बात की, धर्मवाद की बात की। अगर सही मायने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। वो तब मुंह पर टेप चिपका कर बैठे थे जब सरेआम कन्हैया लाल की हत्या हो रही थी। अब तो अपराधी जो अपराध छोड़ रहे हैं, राजस्थान छोड़ रहे हैं। हमने कहा था कि जो गैंगवार होती थी कांग्रेस के समय पर, वो गैंगवार नहीं होगी। हमने जिस दिन से एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है, हमने कहा अपराधी या तो राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस की जिस तरह की नीयत रही है, कांग्रेस की हमेशा जिस तरह से नीयत रही है, आज भी उसकी वही नीयत है। वो जिस तरह से बांटने का काम करते हैं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार आपने देखा है, 10 महीने का काम भी आपने देखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में आपने जिस तरह से सहयोग करते हुए बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपने देखा है देवली उनियारा के विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है, लगभग पहला बजट होगा ये जो 1000 करोड़ रुपए देवली उनियारा के विकास के लिए दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए दिया गया है। शायद मैं कह रहा था, राजेंद्र जी कह रहे थे, हमारे सभी साथी कह रहे थे कि इतना विकास का पैसा आज तक के इतिहास में देवली को मिला ना, टोंक जिले को इतना विकास के लिए पैसा मिला। अरे मैंने कहा, ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो टेलर है, विकास की गाथा तो अभी चल रही है। आने वाले समय में जो हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा मजदूर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इच्छा और अपेक्षा करता है, हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हम एक एक बात को पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हमेशा जिस तरह की बात करते हैं आप सभी को पता है।